हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जिनकी फंक्शनिंग होती है और जो हमारे आज लाइफ फॉर्म्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, वो सभी की स्टार्टिंग इन सेल्स से ही स्टार्ट हुई थी। तो जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी कुल मिलाकर के बनते हैं हमारे एक स्पेसिफिक चीज़ से, जिसे हम बोलते हैं सेल्स। ऑर्गेनिजम्स में भी यहाँ पे सेल्स भी दो टाइप के मेनली पाए जाते हैं इंट्रोडक्शन में। एक हम देखते हैं नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर में ऐसे टाइप के सेल्स को बताया जाता है जिनके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं होती है। वो पहले या तो आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे कि वो डेड होंगे, और जब उनके पास फेवरेबल कंडीशंस आती है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, उसके बाद वो आगे चल करके अपने लिविंग फॉर्म में आते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर में आते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और भी कई तरह के सेलुलर टाइप के स्ट्रक्चर्स। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। बेसिकली आज सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। सेलुलर स्ट्रक्चर में अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स से जानेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन फॉर्म का या किसी भी लाइफ फॉर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी शुरुआत होती है, वो स्ट्रक्चर और एक बेसिक फंक्शन को शुरू करवाने के लिए हमारा सेल ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे लाइफ में एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ से ही हमारी पूरी ऑर्गन्स की और ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है। और दूसरे तरीके से इसको हम जानते हैं, इट इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी पर्टिकुलर वॉल को बनाते हैं, उस वॉल को बनाने के लिए हमें कुछ ब्रेक्स की नीड होती है। वो ब्रेक्स को जब हम प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं तो उससे मिला करके हमको एक वॉल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसी तरीके से ये सेल्स भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह असेंबल होते हैं। यही बिल्डिंग ब्लॉक जो है आगे चल करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स को बनाते हैं। इसके बारे में मैं आगे देखते हुए आपको बताऊंगी। दे आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ सिंगल लाइफ। ये काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब इनके अंदर जो भी आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर्स, वो एक छोटे छोटे बेसिक फंक्शंस करते हैं और ये एक सिंगल सेल एक पर्टिकुलर फंक्शंस को वर्क करके लाइफ की फॉर्मेशन के लिए आगे वर्क करता है। अब यहाँ पे सबसे बेसिक आता है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सेल्स जो है इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में और मेनली इनकी डिस्कवरी के बारे में। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन। ये एक फिजिसिस्ट थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट। इनके थ्रू ही सेल की डिस्कवरी हुई थी। एक सिंप्लीफाइड और वी कैन से लाइक दैट कि उन्होंने एक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को चेक किया था, जिसको हम आज के टाइम पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के तौर पे जानते हैं, और उन्होंने उसी के ऊपर डिस्कवरी करी थी सेल की। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय दी रॉबर्ट ब्राउन। इसके बारे में आगे देखते हुए मैं आपको बताती हूँ कुछ स्ट्रक्चर्स। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी तो उन्होंने पाया था कि जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस तरह के हनीकॉम्ब के स्टाइल में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक मधुमक्खी का जो हनीकॉम्ब होता है, उसका जो छत्ता होता है, उसमें हम देखते हैं कई तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप के देखने के स्ट्रक्चर मिलते हैं। बस उसी तरीके से हमें ये सेल्स भी अरेंज्ड के फॉर्म में मिलते हैं। तो उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि ये कुछ हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट दिखाते हैं ये सेल्स। इसी तरीके से उन्होंने आगे बताया है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। तो अब हम डेफिनेशन के बेसिस पे देखते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ एंड मेंटेनिंग इट्स ओन वाइटल फंक्शन। कोई भी एक सेल होता है वो एक छोटा सा यूनिट ऑफ लाइफ होता है जिसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन। इसके अलावा सभी तरह की बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जैसे कि हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, और सभी तरह की चीज़ों को ये अपने साथ कंट्रोल करके अपने खुद के फंक्शंस को फॉर्म करता है। आइए इसके आगे हम देखते हैं इसके मेन एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक बेसिक स्ट्रक्चर सेल का किस तरीके से होता है। ये एक प्रॉपर डायग्राम नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी सेल जो स्टार्ट होता है, स्पेसिफिकली हमारे पास मेन तौर पे देखने को मिलते हैं सेलुलर बेसिस में दो टाइप के सेल्स मेनली। इसमें एक आपका एनिमल सेल होता है और एक आपका प्लांट सेल होता है। बट ये जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस और या हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये सभी सब में एक ही टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं।
तो सबसे पहले सेल जो होता है ये एक पर्टिकुलर शेप टाइप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई में ऐसा भी होता है कि ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस में बिलोंग करते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर जो हम देखते हैं कंपोनेंट में वो होती है आपकी सेल वॉल लेयर। ये सेल वॉल लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लांट्स में जनरली ये सेल वॉल में पाई जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और टफ होती है। और एनिमल्स में ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, जिलेटेनियस होती है और ये सेल को पूरी तरह से कवर करती है। एक टाइप से उनकी बाउंड्री बॉल की तरह रहती है। जैसे हम किसी भी घर को कवर अप करने के लिए, अपने एरिया को दिखाने के लिए कुछ बाउंड्री बॉल्स की हेल्प से उतने एरिया को अपने अंडर रखते हैं, इसी तरीके से सेल में भी ये एक बाउंड्री वॉल की तरह कवर अप करती है ताकि सेल के बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंटरनल कंपोनेंट्स, वो सेल के बाहर ना जा सके। इसी के साथ इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जनरली हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्लोरोफिल जो होता है हमारा, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेनली वर्क करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको अच्छे से पता होगी कि जिसमें हम बताते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खुद का फूड स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड दी क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। देन इसके इंटरनल एरिया में आपको देखने को मिलेगा ये छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्पेसिफाई, दैट वी कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है एक जिलेटिनियस कवर टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, इनको एक पर्टिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे सभी तरह की केमिकल रिएक्शंस के एक्सचेंजेस होते हैं और भी कई सारे तरह की चीज़ें होती हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका न्यूक्लियस। जैसे कि किसी एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो होता है वो सभी तरह की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सभी तरह की वर्किंग को करवाता है। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, सभी तरह की वर्किंग के लिए हमारा ब्रेन ही हमें इंस्ट्रक्ट करता है। उसी टाइप से सेल्स के अंदर ये भी एक तरीके ब्रेन टाइप का ही फॉर्मेशन करता है। इसका काम ये है कि ये जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको प्रॉपरली करवाता है। प्लस इसके अंदर हमें मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट वी कॉल्ड एज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, वो इन चीज़ के लिए वर्क करते हैं। और आगे होती है हमारी गोल्गी बॉडी, यहाँ पे हमें मिलेंगे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं दी पावर हाउस ऑफ अ सेल। जो भी एनर्जी होती है ये एनर्जी स्टोरेज का वर्क करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पावर हाउस या इलेक्ट्रिसिटी वोल जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखती है ताकि बाद में चल करके हम उसकी वर्किंग कर पाए। उसी तरीके से ये सारी न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है ताकि हम प्रॉपरली जब भी उसकी नीड होगी तो सेल उससे ये चीज़ को प्रॉपरली ले पाए। तो ये हमारा सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको आगे बताएंगे। इसके आगे हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।